छात्र व छात्राओं, 7वीं कक्षा की पुस्तक दीपकम के 9वें पाठ है अन्नात् भवन्ति भूतानि का अभ्यास कार्य। एक एक प्रश्न को तर्क वितर्क द्वारा करेंगे। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सब अभ्यास करते हैं, इसका ये अर्थ होता है। प्रश्न 1 है अध प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। तो इसमें हमने देखा पहले कि क में पुत्र्या जिज्ञासा का स्त्रीलिंग में है और पुत्र्या जिज्ञासा यत् वयम मनुष्यः प्राणिनः कीटा च कथम लोके भूलोके आगता, कैसे भूलोक पे आते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पर पुत्र्या आगे ऐसे लिखा हुआ है, तो हम कैसे भूलोक पर आए हैं, तो इसका उत्तर हमने देखा। अब है प्रश्न ख कस्मात् आकाशस्य उत्पत्ति ही अभवत। किससे, कस्मात् का मतलब किससे आकाश की उत्पत्ति हुई, तो ब्राह्मणे आकाशस्य उत्पत्ति अभवत। ग अग्ने कस्य, कस्य मतलब किसकी उत्पत्ति अभवत, किसकी उत्पत्ति हुई। कस्मात् मतलब किससे, कस्य मतलब किसकी। तो ग में अग्ने जलस्य, जल की उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति अभवत उत्पत्ति हुई। पृथ्व्याः केषाम् उत्पत्ति अभवत, पृथ्वी से किसकी उत्पत्ति हुई, तो पृथ्वी से ओषधीनां सस्यानां वृक्षादीनां च उत्पत्ति अभवत। ड़ आहारात के उत्पन्ना, आहार से कौन उत्पन्न हुए, के बहुवचन में है, तो 3 चीज़ें आ रही यहाँ पे, कीटा प्राणी ने है, मनुष्य च उत्पन्ना, आहार से कीड़े प्राणी और मनुष्य उत्पन्न हुए। माता किम किम पठितवती, माता क्या क्या पढ़ा है माता ने। आधुनिक रसायन शास्त्रम उपनिषद ग्रंथ, दोनों चीज़ उसने पढ़ी है, तो उसके बारे में बताया गया। तो हमने देखा कि पूर्ण वाक्य हमारे पूर्ण हुए। प्रश्न 2 में हम देखेंगे पाठम पठित्वा रिक्त स्थानेषु समुचित पदम लिखन्तु। पाठ को पढ़कर, पठित्वा मतलब पढ़कर, रिक्त स्थानों में समुचित पदम लिखन्तु। क में है अम्ब मम काचिद, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था जिज्ञासा। काचिद जिज्ञासा अस्ति, तो ये पूर्ण हुआ। प्रश्न 2 ख में है प्रथमम आकाशस्य उत्पत्ति अभवत, तो इसमें रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान में हमें पता है कि आकाश की उत्पत्ति हुई पहले, तो उसमें किसकी उत्पत्ति है पहले, ब्राह्मण। ब्रह्म जो चीज़ है, आकाशस्य उत्पत्ति अभवत। साक्षात उत्पत्तिम वदन्तु, वो कहती है जब उनकी पुत्री की साक्षात बोलो कि किसकी उत्पत्ति हुई, तो वहाँ पर है साक्षात मनुष्य नाम। साक्षात मनुष्य नाम, मनुष्य नाम में क्या है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। मनुष्य नाम उत्पत्तिम वदतु, साक्षात मनुष्य नाम उत्पत्तिम वदतु। घा में है आहारात आएगा कीटा प्राणी ने मनुष्य उत्पन्ना खलु अम्ब, तो हमने अब देखा कि आहार से कीट प्राणी और मनुष्य, ये हम पूर्ण वाक्य में भी पढ़ा है, उत्पन्न हुए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा आहारात। आहारात कीटा प्राणी ने मनुष्य उत्पन्ना खलु अम्बे। अहम आधुनिकम, क्या क्या पढ़ा था माने, हमने अभी पूर्ण वाक्य में भी पढ़ा है। रसायन शास्त्रम रसायन शास्त्रम उपनिषद ग्रंथान,
च पठितवती। चा लिखा हुआ पहले से यहाँ पर। अस्माकं मौलिकम ज्ञानम, कौन सा ज्ञान है हमारा? मौलिक। मौलिक से मतलब है जो सबसे पहले शुरू हुआ है, उस ज्ञान के बारे में। अस्माकं मौलिकम ज्ञानम तेसु एव निहितम अस्ति, उसमें ही निहित है। तो हमने ये रिक्त स्थान पूर्ण किए। अब हम देखेंगे प्रश्न 3। उदाहरणानुसारम अदय प्रदत्तानाम शब्दानाम वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। इसमें शब्द रूप में आप देख रहे हैं शब्द है आहार, तो इन्होंने बताया है कि पंचमी में आता है आहारात, आहाराभ्याम, आहारेभ्य। अब इन्होंने शब्द दिया है मनुष्य, तो मनुष्य में भी क्योंकि अकारांत पुल्लिंग है तो यहाँ होगा मनुष्यात, मनुष्याभ्याम, आ हो जाएगा और भ्याम लगा देंगे आगे, मनुष्येभ्य। अब ये शब्द है वृक्ष, वृक्ष में वृक्षात, वृक्षाभ्याम, ये हो जाएगा वृक्षेभ्य। इसमें सिर्फ शब्द में यही जोड़ना होता है, बाकी शब्द वैसे ही रहता है। अब है अग्नि। अग्नि इकारांत है तो इसमें अग्नि के रूप बदल जाएंगे, अग्नि, अग्निभ्याम और अग्निभ्य। अग्निभ्याम और अग्निभ्य सेम वैसे ही लग रहा है, थोड़ा सा बस इसमें बदलता है कि ये ए हो जाता है यहाँ पर। मुनि में आप देखेंगे कि मुने हो गया। अब ये मुनिभ्याम द्विवचन में ऐसे लिखेंगे आप, और ये है मुनिभ्य। इकारांत में भी आप देख रहे हो कि मुनिभ्याम मुनिभ्य सेम वैसे ही उसी तरह से ही है। पेटिका आकारांत है, पेटिकाया, पेटिकाभ्याम और पेटिकाभ्य, यानी कि पंचमी व्यक्ति में जो आकारांत है उसमें पेटिकाया इस तरह से रूप चलेंगे। तो आप देख रहे वाटिका, वाटिका में वाटिकाया हो जाएगा, वाटिकाभ्याम, द्विवचन में वाटिका भ्याम ही आता है, और वाटिकाभ्य, इसमें एभ्य की जगह आभ्य हो गया है। अब जो माला में है मालाया, माला शब्द में ही या लगा देना है, मालाभ्याम, और मालाभ्य। अब देख रहे हैं आप इकारांत। इकारांत में कूप्या, कूपीभ्याम, कूपीभ्य। ये भी नदी और नगरी इकारांत है, तो हम भी यहाँ से करेंगे। इसमें ये हो जाएगा नद्या, नदीभ्याम, और नदीभ्य। नगरी में नगरिया, रा और या आता है, रा आधा हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने या यहाँ लिखा, इसके ऊपर रा कर दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब है नगरीभ्याम, द्विवचन में नगरीभ्याम होगा, और ये हो जाएगा नगरीभ्य। तो हमने देखा शब्द रूप भरने के लिए हमें सबसे पहले उदाहरण दिए हुए, उदाहरण के अनुसार ही हमने इनको पूर्ण किया है। अब हम देखेंगे प्रश्न 4। उदाहरणानुसारम अधः रेखांकितानि पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। तो इसमें इन्होंने जो उदाहरण दिया है, माता आपनात यानी कि बाजार से, गृहम आगच्छति घर आती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम 2 तरह से बना सकते हैं कि माता कुतः गृहम आगच्छति, कहाँ से आती है, और माता कस्मात, किससे
आगच्छति। तो कस्मात् और कुतः का प्रयोग कर कर हम प्रश्न बना सकते हैं, दो प्रश्न बन सकते हैं। तो इसमें बताया गया है, जैसे राजे से विद्यालयात, विद्यालय से पुस्तकम आनयति, पुस्तक लाता है। तो अब इसके प्रश्न दो तरह से बन सकते हैं, कुतः लगा के भी और कस्मात् लगा कर भी। जैसे राजेश कुतः, कहाँ से पुस्तकम आनयति, लाता है। उत्तर आ गया विद्यालयात। अब हम कस्मात् लगा कर भी बना सकते हैं कि किससे, कहाँ से और किससे, दोनों में बन सकता है। कुतः का मतलब कहाँ से, कस्मात् का मतलब किससे। तो यहाँ पर विद्यालयात ही आएगा दोनों के उसमें। ग में है विकास है महेशात लेखनी स्वीकृतवान, तो विकास महेश की लेखनी को स्वीकार किया। तो अगर हम इसे कुतः लग के बनाएंगे, विकास है कुतः, कहाँ से, लेखनी स्वीकृतवान, और विकास है कस्मात्, किससे। अब घ में माता गृहात् पुत्रम पश्यति, माता घर से पुस्तक को देखती है। अब माता कुतः, बताया मैंने कुतः का क्या मतलब होता है, कहाँ से पुत्र को देखती है, और कस्मात् किससे। हलंत लगता है इस पे। हिमालयात गंगा प्रवहती, हिमालय से गंगा बहती है। तो आप कहेंगे कुतः कहाँ से, और कस्मात् किससे। दोनों शब्दों का प्रयोग करके आप प्रश्न बना सकते हैं। आपने इसको देखा, अच्छे से समझा कि कुतः और कस्मात् लगाकर प्रश्न निर्माण बड़े आसानी से आपने कर सकते हैं, और प्रश्नों का निर्माण भी कर सकते हैं। प्रश्न 5, अधः प्रदत्तानि पदानि पठन्तु, तेषां पदानां पर्यायपदानि पाठेषु सन्ति, तानि चेत्वा निर्देशानुसारं पदरंज्या लिखन्तु। तो हमें इसमें जो है पाठ में जो शब्द आए हुए हैं उन्हें इस पर हम भरना है। जैसे हम देख रहे हैं, बाएं से दाएं, उत्पत्ति, अतः, अम्ब, कदा। तो ये शब्द हमें अतः मिल गया है। अब ऐसे ही ऊपर से नीचे हम देख रहे हैं कि अनंत है, उत्कर्ष है, और सर्वे है, आकाशस्य है, चतुराहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि इन शब्दों को हमें भरना है और इन्हें पूरा करना है। अब हम प्रश्न नंबर 6, उदाहरण अनुसारम कह कस्मात् विद्याम प्राप्तवान इति पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार, जैसे इन्होंने दिया शिष्य और आचार्य, तो इसमें जो शिष्य है और वो ज्ञान प्राप्त किससे कर रहा है शिष्य। तो जैसे शुक्राचार्य है तो उन्होंने महादेव से, तो महादेव में जिनसे वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, विद्याम प्राप्तवान। तो ऐसी का में इन्होंने शुक्राचार्य महादेवात विद्याम प्राप्तवान दिया है। अब खा में है पद्मपाद्य शंकराचार्य, तो शंकराचार्य में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे, शंकराचार्यात विद्याम प्राप्तवान। विवेकानंद है रामकृष्णात, रामकृष्ण से विद्याम प्राप्तवान। राम है वशिष्ठात, वशिष्ठ से विद्या प्राप्त किया। तो ये हमने यहाँ पूर्ण किया। और राम में हम देखेंगे घा में भीष्म है परशुराम है, भीष्म ने परशुराम से, तो परशुराम उनके शिष्य हैं, भीष्म शिष्य हुए, परशुराम जो है गुरु हुए। तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति परशुराम में लगेगी। विद्याम प्राप्तवान। चंद्रगुप्त है चाणक्य, तो चाणक्य में हम लगाएंगे क्योंकि चाणक्य उनके क्या है, गुरु हैं चंद्रगुप्त के, तो चाणक्यात। अर्जुन है द्रोणाचार्यात, द्रोणाचार्य से विद्याम प्राप्तवान, विद्या प्राप्त किया। तो हमने यहाँ इसमें सीखा कि पंचमी विभक्ति उसमें लगता है जिससे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसमें नहीं लगेगा पहले वाले में। प्रश्न 7, अधः प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा मातृभाषया
प्रांतीय भाषया आंग्ल भाषया वा अनुवादं कुर्वन्तु। तो हम इसमें मातृभाषा, प्रांतीय भाषा या आंग्ल भाषा, अंग्रेजी भाषा में भी लिख सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं। यहाँ हमने किया क में राधा नगरात आगच्छति, राधा नगर से आती है। अब इसमें विनय वृक्षात पुष्पाणि चिनोति, तो विनय वृक्ष से फूल चुनता है। संदीप है कार्यालयात गृहम गतवान है, संदीप कार्यालय से घर गया। तो हमने इसमें देखा कि प्रत्येक का हम वाक्य बना रहे हैं आराम से। भगिनी दूरात वाहनम पश्यति, बहन दूर से वाहन को देखती है। महेश शालाया गृहम आगतवान, महेश शाला से, शाला मतलब विद्यालय से घर आया। बालय कपाटिकाया धनम स्वीकरोति, बालक अलमारी से धन लेता है। तो इसमें हमने देखा कि हमने इसे हिंदी भाषा में या मातृभाषा में अपने में लिखा है। योग्यता विस्तार है, अब आप इसमें देखेंगे अत्र इदम अवधेयम जाने योग्य, क्या जाने योग्य है यहाँ पर? तस्मात् एक तस्मात् आत्मने आकाशे संभूते, आकाशद्वय वायुरग्नि अग्निरोपे, अदभ्य पृथ्वी पृथ्व्या औषधेय औषधियोभ्यो अन्नम अन्नात् पुरुष है। ये हमारा तैत्तिरीयोपनिषद में लिखा हुआ है कि आकाश से क्या उत्पन्न हुआ? वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी से औषधि, इस तरह अन्न और अन्न से पुरुष। तो हमने ये प्राप्त किया। इसमें हमने देखा योग्यता विस्तार में कि उसमें से बताया गया है, ये हम कोई अपने आप से पाठ नहीं बनाया है कि हम अपने आप से पाठ बना रहे हैं, देख रहे हैं। तो आप इसमें आपने अध्ययन प्राप्त किया, सबने सारे प्रश्न कराए गए हैं इसमें। आपने देखा हर प्रश्न का उत्तर हमने किया है। तो सारे प्रश्न का उत्तर हमने बहुत अच्छे से किया है। जितने भी प्रश्न कराए गए हैं सब प्रश्न हमने सीखे अच्छे से। और अब हम इसको ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान से ये सब सीखा। विद्यार्थियों, आपका इसमें धन्यवाद है। और आपसे यही कहना है कि अध्ययन करने के पश्चात लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।